मैंने खाना भी तैयार कर दिया और शिवानी बेटी का नाश्ता भी तैयार होगा। लेकिन आज यदि शिवानी की मम्मी होती तो मुझे इतना कुछ न करना पड़ता, सीधा मैं तैयार होता और दुकान के लिए चला जाता। लेकिन अब तो मेरी बेटी ही मेरा सहारा है। अरे आज तो शिवानी बेटी का जन्मदिन भी है, लेकिन पहले मैं दुकान के लिए तैयार हो जाऊं और तैयार होने के बाद बेटी को जन्मदिन का विश भी कर दूंगा। ठीक है, मैं तैयार होता हूँ अब। ओहो, अभी तक सो रही है। छुट्टी के दिन तो हमेशा लेट तक सोती है। पापा की लाडली है ना। शिवानी बेटा, शिवानी। अरे पापा। बेटा खड़े हो जाओ, तुमसे एक बात करनी है बेटा, खड़े हो जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू शिवानी। पापा क्या आज मेरा हैप्पी बर्थडे है? हाँ बेटा, आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। पापा क्या आपको मेरा बर्थडे याद है? हाँ बेटा, मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है। जब तुम्हारी मम्मी थी, जब तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। अब तो तुम्हारी मम्मी भी मैं ही हूँ, पापा भी मैं ही हूँ। अब तो मुझे तुम्हारा जन्मदिन याद रखना पड़ेगा। पापा आज तो मेरा जन्मदिन है, आज तो आप दुकान पर नहीं जाओगे ना? नहीं बेटा, जाना पड़ेगा। तुम्हारा जन्मदिन का केक और सामान लेके आऊँगा, लेकिन शाम को जल्दी घर आ जाऊँगा। ओके पापा। और बेटा, मैंने तुम्हारा नाश्ता और खाना बना के रख दिया है, जब भूख लगे खा लेना। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाऊँगा मैं। ठीक है बेटा, बाय बेटा, बाय। पापा के पास फोन करती हूँ। बेटी का फोन। हेलो। हेलो, हाँ बेटी बोलो। पापा मेरे घर में मन नहीं लग रहा, मम्मी की बहुत याद आ रही है। क्या घर में मन नहीं लग रहा? ठीक है बेटी, तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो तुम ऐसा करो, कुछ देर के लिए टीवी देख लो। पापा आप घर पे कब आ जाओगे? मैं तुम्हारा बर्थडे का सामान लेके घर जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है पापा, आप जब तक आओगे मैं टीवी देख लेती हूँ। ठीक है बेटी, मैं आ जाऊँगा। ओके, बाय बाय बेटी। ठीक है। पापा आ गए, पापा आ गए। शिवानी, शिवानी बेटा। अरे शिवानी बेटा, आराम से, मैं ऊपर ही आ रहा हूँ, भगो मत बेटा, आ रहा हूँ। शिवानी, शिवानी बेटा। शिवानी, शिवानी, शिवानी बेटा, तू भी अपने पापा को छोड़ के चली गई। मुझसे बार बार कह रही थी कि मम्मी की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। अरे पगली, पापा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। अब ये तेरा पापा किसके सहारे जिएगा? अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? शिवानी, अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। मेरी बेटी, मैं भी तुम्हारे और तेरी मम्मी के पास आ रहा हूँ। अब मैं जी के क्या करूँगा बेटी? मैं आ रहा हूँ बेटी। शिवानी बेटा, तू मुझे छोड़ के चली गई, तुम्हारी मम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं अकेला जी कर क्या करूँगा? मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ बेटी। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे मर जाने दो भाई। अरे ये तू क्या करने जा रहा है? अपनी अनमोल जिंदगी को यूं ही खत्म कर देना चाहता है? राजा भाई, मुझे मर जाने दो, मैं जी कर क्या करूँगा? अरे मेरे दोस्त, जिंदगी यूं ही खत्म करने के लिए नहीं होती, जिंदगी जीने के लिए होती है। आओ बैठो। राजा भाई, मैं अकेला जी कर क्या करूँगा? अब किसके सहारे जीऊंगा? मेरे दोस्त, जिंदगी जीने का एक ही रास्ता नहीं होता। एक रास्ता बंद होता है तो भगवान दूसरा रास्ता खोल देता है। वो कैसे भाई? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुमने मुझे अपना भाई कहा है ना, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। लेकिन राजा भाई, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार शादी करने को कहा है, लेकिन तुमने अपनी बेटी का वास्ता देकर कह दिया कि सौतेली माँ सौतेली होती है और अपनी अपनी होती है। वो मैंने सही कहा था कि मेरी बेटी को
मुझसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं दे सकता था। लेकिन अब तो तुम्हारी बेटी भी इस दुनिया में नहीं गई, अब तो तुम शादी कर सकते हो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब आपको शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें खुद एक सहारे की ज़रूरत है, और अब एक सहारे का इंतज़ाम मैं बहुत जल्दी करूँगा। वो तो ठीक है राजा भाई, लेकिन क्या मेरी पहली पत्नी की तरह मुझसे प्यार करने वाली सच्ची और नेक औरत मिल जाएगी इस दुनिया में? सूरज, इस दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, एक ढूंढो तो 10 मिल जाएंगे, और तुम तो फिर भी एक सच्चे और नेक इंसान हो, तुम्हारे लिए कोई नेक औरत जरूर मिल जाएगी। पता नहीं बच्चे कहाँ रह गए आज, रोजाना इन्हें जेब काटने के लिए भेजती, रोज रोज इतना लेट आते हैं ये। आ गए तुम लोग? क्या ये रोज रोज तुम 100-200 रुपए लेके आते हो? रोजाना तुम्हारा यही काम है। बोलते हो सब लोग चालाक हो गए, अब जेब नहीं कटती। दीदी हमें कोई फोकस कराने नहीं देता, हम जेब कहाँ से कर लें? तुम्हारा रोज का यही ड्रामा है, इससे ज्यादा तो तुम खा जाते हो। लगता है तुम्हारे हाथ पैर काट के ना भीख मंगवाना पड़ेगा तुमसे, ये तो तुम्हारे बस की नहीं है काम। दीदी हमारे हाथ पैर मत काटो, हम कल बहुत सारे पैसे कमा के लाएंगे। निकलो यहाँ से। अरे सालू जी, क्या इन 100-200 रुपए के और भिखारियों के चक्कर में पड़ी रहोगी? कुछ बड़ा भी करने की सोचोगी? अरे राजा जी, तुम बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, कुछ बड़ा बताओगे भी? आज मैं बड़ी बात ही नहीं कर रहा, बड़ा काम भी लेकर आया हूँ। अच्छा, तो चलो बैठ के बात करते हैं। सालू, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हें करोड़ों की मालकिन बना दूंगा। क्यों, तुम्हें आज मजाक करने के लिए कोई और नहीं मिला? सालू, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में ही तुम्हें करोड़ों की मालकिन बना सकता हूँ। अच्छा, हाँ। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे एक दोस्त के बीवी और बच्चे गुजर गए हैं। इस वक्त वो बहुत परेशान है। अगर कुछ दिन के लिए तुम उसका सहारा बन जाओ तो हम उसकी पूरी जायदाद के मालिक बन सकते हैं। लेकिन कैसे? वो ऐसे कि तुम उससे कुछ दिन के लिए शादी कर लो, लेकिन शादी एक शर्त पर करना। उसको कहना कि तुम पूरी जायदाद मेरे नाम करोगे, तब मैं तुमसे शादी करूँगी। तो क्या वो शादी से पहले पूरी जायदाद मेरे नाम कर देगा? हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुम उसके सामने अपनी शर्त रखोगी तो वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। और हाँ, उसके यहाँ एक तिजोरी भी रखी हुई है जिसमें उसका अरबों खरबों का माल रखा हुआ है। अच्छा, हाँ। बस तिजोरी भी है? हाँ। फिर तो उसमें करोड़ों का माल होगा। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी तिजोरी को भी अपने कब्जे में करना है। और जिस दिन तुम उसकी तिजोरी को अपने कब्जे में कर लोगी, मुझे फ़ोन कर देना, मैं वहाँ आ जाऊँगा और उसको ख़त्म करके उसकी जायदाद को दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो फिर ठीक है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान, मेरा इस दुनिया से जी भर गया है। मेरे जीने का ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। मुझे आप अपने पास बुला लो भगवान। एक राजा जिसने मुझे बचाया था वो भी वादा करके गया, अभी तक नहीं आया। अरे नमस्ते सूरज भाई। नमस्ते राजा भाई। पूजा कर रहे थे? हाँ, पूजा कर रहा था, भगवान से आपके बारे में कह रहा था। जो तुम भगवान से मांग रहे थे वो तुम्हें भगवान ने दे दिया है। ये हैं सालू जी और ये है मेरे दोस्त सूरज। नमस्ते जी। नमस्ते जी। बस 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 आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। नहीं, चाय मैं बना कर लाती हूँ, बस आप ये बता दीजिए किचन किधर है। अजी किचन तो उधर है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि सामान कहाँ कहाँ रखा हुआ वो है। मैं खुद ढूंढ लूँगी सब। तो ठीक है, आप
चाय बनाए, यहाँ बैठते हैं। आप बैठिए। चलो भाई। देख सूरज, मैंने जो तुझसे वादा किया था वो पूरा कर दिया, और सालू जैसी नेक बीवी तुझे शायद जिंदगी में भी ना मिले। राजा भाई, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है मेरे दोस्त, ये तो मेरा फर्ज था। राजा भाई, तुमने ये बात कहकर मेरा दिल जीत लिया। और रही बात ज़िंदगी की, तो ये ज़िंदगी तुम्हारे कर्जदार है। जो आप उस दिन मुझे ना बचाते तो मैं आज जिंदा ना होता। अरे कोई बात नहीं सूरज भाई, ये जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। लो, बात बाद में करना, पहले चाय पी लो। ले भाई राजा भाई, चाय पी लो। सूरज, सालू तुझे कैसी लगी? राजा भाई, जिसकी बनाई हुई चाय इतनी अच्छी है तो वो भी अच्छी होगी ना। तो इसका मतलब सालू तुम्हें पसंद है? हाँ राजा भाई, सालू मुझे पसंद है। लेकिन मेरे दोस्त, सालू की एक शर्त है। वो क्या है राजा भाई? ये शादी करने से पहले अपनी पूरी जायदाद और प्रॉपर्टी सालू के नाम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं चाहती कल को कोई बात हो और ये घर की रहे ना घाट की। राजा भाई, ये ज़िंदगी तुम्हारी देन है। यदि मैं आज जिंदा ना होता तो ये प्रॉपर्टी कहाँ होती। और मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी, और वो तुमने पूरी कर दी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ज़मीन जायदाद मेरे नाम रहे या सालू के। तो इसका मतलब तुम्हें शर्त मंजूर है? हाँ राजा भाई, मुझे शर्त मंजूर है। तो ऐसा करते हैं, कल कोर्ट में चलते हैं, तुम्हारा और सालू का कोर्ट मैरिज करा देते हैं। तो ठीक है, तो वहीं साथ के साथ प्रॉपर्टी भी इसी के नाम करा दूंगा। ये भी ठीक रहेगा। चलो आप बैठ के बातें करो, मैं खाना बना के लाती हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। चलो भाई, कम से कम इसी बहाने साथ खाना खाने का मौका तो मिला। ये भी कोई कहने की बात है। सालू ने तो इससे नकली शादी कर ही ली। जिस दिन सालू अपने मिशन में कामयाब हो गई, उस दिन इस पूरी जायदाद के मालिक हम दोनों होंगे। हेलो। हेलो राजा। हाँ शालू, क्या तुमने वो तिजोरी खुलवा कर देखी कि उसमें क्या है? मैंने सूरज से कितनी बार कहा है, और वो मुझे कभी भी तिजोरी खोल के नहीं दिखाते, और रोज खोलते हैं उसे और मुझे कमरे से बाहर कर देते हैं। क्या? हाँ, खोलते रोज हैं उसको। फिर तो इसका मतलब उसमें बहुत बेशकीमती चीज छुपी हुई है जो वो तुम्हें खोल कर नहीं दिखाता। तुम कुछ भी करो, जिद करो, लेकिन उससे वो तिजोरी खुलवाओ और उसमें देखो क्या है। देखो राजा, मैंने बहुत कोशिश कर ली। सूरज तिजोरी की चाबी हमेशा अपने साथ लेकर जाता है, कभी भी घर में नहीं छोड़ के जाता। तो मैं तिजोरी कैसे खोल के देखूं? उसे कसम धर्म दो, कुछ भी करो, जब तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ में आ जाए तो मुझे तुरंत फोन करो। तो ठीक है राजा, सूरज ना आते ही होंगे, तो मैं आज तिजोरी खुलवा के ही रहूंगी। इस कमरे में धर दो और मैं थोड़ी देर उस कमरे में आराम कर लूँ। सालू प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। सालू, मेरी तबीयत खराब है, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें इस कमरे में अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं भी देखूंगी आज तुम इस कमरे में करते क्या हो। मुझे आराम करना है।
आज मैं तुम्हें इस कमरे में अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। अच्छा तो तुम नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। सालू प्लीज। मैं जानती हूँ तुम इस कमरे में करते क्या हो, और मुझे आज इस तिजोरी को खोल के देखना है कि इसमें रखा क्या है। तो ठीक है, मैं आज तिजोरी तुम्हें खोल के दिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तिजोरी तभी खोलूंगा जब राजा मेरे सामने होगा। ठीक है, मैं राजा को फोन करती हूँ। ठीक है, जब तक राजा आता है तब तक मेरे लिए कप चाय तो बना दोगी? मैं नहीं बनाऊंगी चाय वाय, मैं पहले देखूंगी कि इस तिजोरी में क्या है। तो तुम नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। तो ठीक है, तुम राजा को फोन करो और इस कमरे का दरवाजा तभी खुलेगा जब राजा आ जाएगा। बैठती हूँ सोफे पर। कर लो राजा को फोन। हेलो। हेलो राजा। हाँ सालू। सूरज जी ना तिजोरी खोलने के लिए ना तैयार हैं। क्या? पर उनकी ना एक शर्त है, वो बोल रहे हैं तिजोरी राजा के आने पे खोलूंगा मैं। क्या? सूरज तिजोरी मेरे सामने खोलने को कह रहा है? हाँ, तुम आ जाओ। ठीक है, तो मैं अभी आया। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। सूरज भाई। आओ राजा भाई, बैठो। हाँ तो सूरज भाई बताइए, आपने मुझे कैसे याद किया? देखो राजा भाई, मैं अब से पहले आत्महत्या कर रहा था, तुमने ही मुझे बचाया, और तुम्हारे कहने पर ही मैंने सालू से शादी की। हाँ। और तुमने ही मेरी सारी प्रॉपर्टी सालू के नाम करवाई। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि अपनी तिजोरी भी तुम्हारे सामने ही खोल लूँ। तो फिर देर किस बात की, चलो। तो चलो, मैं तिजोरी खोल के दिखाता हूँ। चलो। तो ठीक है, आओ, मैं तुम्हें आज तिजोरी खोल के दिखाता हूँ। तुम देखना चाहते हो ना इस तिजोरी में क्या रखा है? तो देखो क्या रखा है इसमें। क्या? फोटो? हाँ, यही है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत। इन्हें देखने के लिए इतनी देर देर तक कमरे में रहते थे? मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मेरे लिए यही सब कुछ है। मैंने तो सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था, और तुम फिर भी मेरी इस दौलत के पीछे पड़े थे। मुझ पे बस एक एहसान और कर दो, मुझे कहीं से जहर ला के दे दो, ताकि मैं सुकून से मर जाऊं और अपने बीवी बच्चों के पास चला जाऊं। सूरज, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा गलत सोचा। मेरे दोस्त, हमें माफ कर दे। मैंने तो कल ही तुम्हारे खाते में 50 लाख रुपए जमा कराए थे, और जमीन जायदाद तो तुम्हारे नाम कर ही दिया था, लेकिन तुम फिर भी मुझे जान से मारने की साजिश रच रहे हो। नहीं मेरे दोस्त, मुझे प्लीज कहीं से जहर ला के दे दो आप। नहीं मेरे दोस्त, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हें धन दौलत चाहिए थी ना, वो मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दी। जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया, अब तो तुम मुझे मार दो। सूरज, हमें माफ कर दो। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा दोस्त चाहिए, मेरा दोस्त चाहिए। क्या तुम अपनी गलती मानते हो? हाँ सूरज। मानते हो? हाँ सूरज। तो ठीक है, कसम खाओ आज के बाद किसी भी शरीफ और नेक और सच्चे इंसान का दिल नहीं दिखाओगे। हम कसम खाते हैं, हम आज के बाद कोई लालच नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखा। तो खड़े हो जाओ। सूरज, माफ कर दो मुझे।
मैं तो तूने मुझे सच में ही माफ कर दिया ना मेरे दोस्त? हाँ, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। सूरज, तुमने मुझे भी दिल से माफ कर दिया ना? हाँ, मैंने तुमको भी माफ़ कर दिया। तो मेरे प्यारे दर्शकों, ये हमारी शॉर्ट मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, किसी भी अपने दोस्त, रिश्तेदार, यारे प्यारे से किसी भी दौलत का, किसी भी चीज़ का लालच ना करें। सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा करें, भगवान उसी में ही आपको बहुत कुछ देगा। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपसे बस यही दुआ है कि हमारी इस फिल्म को ज़रूर देखें और इसमें क्या आपको अच्छा लगा और क्या बुरा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये फ़िल्म आपको कैसी लगी ये तो आप ही जानते हैं। हमें आशा है कि ये फ़िल्म आपको अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ देवराज भाटी को आज्ञा दीजिए। रहा चमन तो फूल खिलते ही रहेंगे और रही गर ये ज़िंदगी तो मिलते ही रहेंगे। जय हिंद।